और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि सपा के कितने विधायकों को सजा हुई, किन किन की विधायकी गई, कितनों पर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि देखिए प्रावधान होता है कि अगर 2 साल की सजा हो गई या उससे ज्यादा की हो गई तो विधायकी चली जाती है। अब आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आजम खां की। देखिए आजम खां को 3 साल की सजा हुई और जैसा कि प्रावधान होता है 3 साल की सजा हुई और विधायकी चली गई। अब्दुल्ला आजम की बात करते हैं। 2 साल की सजा हुई और विधायकी जा चुकी है। विजमा यादव 1.5 साल की सजा हुई लेकिन विधायकी बच गई, क्योंकि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर ही विधायकी जाती है। रमाकांत यादव 9 महीने की सजा हुई लेकिन विधायकी बच गई। इरफान सोलंकी एक अलग केस है इनका, दिसंबर 2022 से ये जेल में बंद है, ट्रायल अभी चल रहा है, विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। जब ऐलान होगा उसी के बाद साफ होगा कि विधायकी जाती है या बच पाती है। और चलिए अब बात करते हैं, बूथ को मजबूत करेगी सपा, बदलेगी यूपी की हवा। क्योंकि समाजवादी पार्टी निकाय की गलती से सीख लेते हुए खुद को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस तैयारी पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया। बूथ को मजबूत करेगी सपा, बदलेगी यूपी की हवा। केशव ने बोला हमला 24 में पूरा होगा, 23 का बदला। 24 में भाजपा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी अब उसे उसी की लाइन पर चुनौती दे रही है। सोमवार को हुई समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सभी नगर और जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने का मंत्र दिया। लेकिन अब सपा के इस बूथ वाली तैयारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है। ये जो बूथ कमेटियों का गठन पहले से चल रहा था उसको और व्यवस्थित करना और निचले स्तर तक का फीडबैक लेना और पार्टी की नीति पहुंचाना और सरकार को उन जन विरोधी नीतियों को उनके बीच में एक्सपोज करना, जनता को तक पहुंचाना कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूट खसोट करके पूरे देश की आर्थिक नीतियों को के हिसाब से खराब कर दिया है। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बूथ की बात तो कर सकते हैं लेकिन वो केवल गुंडों का काम कर सकते हैं, अपराधियों का काम कर सकते हैं, दंगाइयों का काम कर सकते हैं। वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जनता ने जान लिया अखिलेश यादव जी के अंदर राजनीतिक क्षमता नहीं है, पूरी तरह से असक्षम है। उनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टि से मतलब कोई गंभीर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। सपा और भाजपा दोनों ही बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। भाजपा हमेशा ही कहती है बूथ जीतो चुनाव जीतो, और अब इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से कमेटियों का गठन कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की इस बूथ स्तर को लेकर की जा रही तैयारी पर भाजपा निशाना भी साध रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बूथ की बात तो कर सकते हैं लेकिन वो काम सिर्फ गुंडे, माफिया, अपराधियों के लिए कर सकते हैं। दरअसल बूथ स्तर पर जितनी पकड़ भाजपा की है उतनी किसी दल की नहीं। उसकी ये मजबूती चुनाव दर चुनाव नजर भी आती है। इस बार निकाय चुनाव में भाजपा ने सपा के वैसे गढ़ में भी सेंध लगा दी जिन्हें भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मैनपुरी है, जहां भाजपा ने न सिर्फ नगर पालिका बल्कि नगर पंचायत की 9 में से 5 सीटों पर जीत का कमल खिला दिया। यही वजह है कि सपा अपनी पुरानी गलती से सीख लेते हुए अब खुद को बूथ लेवल पर मजबूत करने में जुट गई है। वो नहीं चाहती कि जो गलती उसने निकाय चुनाव में की वो 2024 में दोहराई जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क भाजपा की तरह मजबूत कर पाएगी? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।